हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक एसएससी पेपर, एमटीएस पेपर में क्या आते ही आते हैं। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल में 1 में बात की गई है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। आर्टिकल 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। इसमें बात की गई है कि संसद विधि कानून के द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। उनके क्षेत्र हो गया, सीमाओं में और नामों में क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। आर्टिकल 5 संविधान का प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से ही भारत में रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की जो कार्यपालिका के संबंधित जो शक्ति होती है, किसके अंदर निहित होती है, वो होती है राष्ट्रपति के अंदर। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है क्या होता है, राज्यसभा का पदेन क्या होता है, सभापति होता है। आर्टिकल 74 एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसकी सहायता से एक सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है और पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी भी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। आर्टिकल 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति करना। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्री परिषदों के नियमों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। आर्टिकल 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 108 यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की गतिविधि संपन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो आर्टिकल 108 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त सत्र बुला सकता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक को इनमें परिभाषित, धन विधेयक जो होते हैं इनमें आर्टिकल 110 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। आर्टिकल 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। आर्टिकल 123 संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।